नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपके बीच में लेके आए हैं वेक्टर से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चंस। उस टाइप के सारे क्वेश्चंस हम आपके बीच में लेके आए हैं आज, जो आपके एग्जाम्स में संभवतः पूछे जा सकते हैं। स्टार्टिंग का जो पार्ट है हमारा वो वन वर्ड क्वेश्चंस में रहने वाला है, जो एक एक नंबर और दो दो नंबर वाले रहने वाले। उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटीज होती है तो वो 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी मैं इस वीडियो में आपके बीच में लेके आया हूँ। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। अब हमें एक वेक्टर गिवन है -2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। अब हमें क्या निकाला है? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है हमारे पास a कैप बराबर a वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ a। अगर मैं इसी वेक्टर का मॉड्यूलस निकाल के उसी वेक्टर से उसका डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? यूनिट वेक्टर। चलिए, सबसे पहले हम मॉड्यूलस ऑफ a निकाल देते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है i का कोफिशिएंट है हमारे पास -2, इसका होल स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट है हमारे पास 3, इसका होल स्क्वायर प्लस k का कोफिशिएंट है -1, इसका होल स्क्वायर। तो हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ a आ जाएगा -2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और -1 का स्क्वायर 1। तो ये हो जाएगा अपने पास 10 और ये हो जाएगा √14। चलिए, तो a कैप बराबर आ जाएगा अपने पास -2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और इसका डिवाइड क्या कर देना? इसके मॉड्यूलस से। अब मॉड्यूलस का तीनों में अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो a कैप बराबर आ जाएगा -2/√14 i कैप प्लस 3/√14 j कैप माइनस k कैप अपॉन √14, और यही क्या आ चुका है आपका? यूनिट वेक्टर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द वैल्यू ऑफ आई कैप डॉट जे क्रॉस के। चलिए, सबसे पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट का सीधा रूल है आई जे और के। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो आई क्रॉस के जे आता है अपने पास के कैप, और जे क्रॉस के आता है अपने पास आई कैप, और के क्रॉस आई आता है अपने पास जे कैप। इफ हम अगर उल्टी डायरेक्शन में चलते हैं, जैसे कि आई क्रॉस के, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हमारा आंसर तो यही आता है पर माइनस के साथ आता है, और इसी चीज को हम यहाँ पे यूज करने वाले। चलिए, तो डॉट प्रोडक्ट करने से पहले हम सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट सारे सॉल्व कर देते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है आई कैप जे क्रॉस के प्लस जे कैप आई कैप क्रॉस के कैप प्लस के कैप आई कैप क्रॉस के जे कैप। चलिए, तो यहाँ पे इन सबका डॉट प्रोडक्ट है। सबसे पहले जे क्रॉस के। अब जे क्रॉस के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो अपने पास क्या है? आई कैप, तो ये हो जाएगा आई डॉट आई। चलिए, प्लस अब बात करते हैं हम आई क्रॉस के की। तो आई क्रॉस के करेंगे तो अपने पास आएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माइनस का जे। चलिए, प्लस आई क्रॉस जे करेंगे तो आई क्रॉस जे करने पे अपने पास क्या आएगा? के, ये के और ये के। चलिए, तो आई कैप -12 आ जाएगा, तो जे डॉट जे प्लस के कैप और के कैप। चलिए, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट की बात करूं तो ए यूनिट वेक्टर और बी यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी और कॉस थीटा। चलिए, अगर मैं आई कैप और आई कैप की बात करूं तो यहाँ पे होगा मॉड्यूलस ऑफ आई कैप कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या है? सेम डायरेक्शन की बात हो रही है, मतलब एक्स डायरेक्शन में ही, दूसरा वेक्टर भी एक्स डायरेक्शन में ही है, तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा? 0, और cos 0 कितना होता है हमारे पास? 1। तो आई डॉट आई कितना हो जाएगा? मॉड्यूलस ऑफ आई तो 1 हो जाएगा, और ये भी मॉड्यूलस ऑफ आई 1, और थीटा अगर 0 है तो cos 0 कितना हो जाएगा? 1। तो इसकी वैल्यू आएगी 1, इसकी वैल्यू भी आएगी 1, इसकी वैल्यू आएगी, तो ये 1 - 1 बराबर कितना आ गया? 1। और ये क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ a is a non-zero vector of magnitude a and lambda a non-zero scalar, then lambda I is a unit vector if। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को लेमड़ा ए यूनिट वेक्टर दे रखा है, तो हमको ए और लेमड़ा के बीच का रिलेशन निकालना है। तो चलिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं इफ लेमड़ा ए इज अ यूनिट वेक्टर। अगर ये यूनिट वेक्टर है मतलब इसका मॉड्यूलस कितना होना चाहिए अपने पास? 1। लेमड़ा और ए, इस वेक्टर का मॉड्यूलस कितना होना चाहिए अपने पास? 1। तो यहाँ मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी लगा देंगे कि ये मॉड्यूलस दोनों में अलग अलग हो जाएगा। अब हमें गिवन है
के मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर कितना है a, तो 1 बाय लैम्बडा, इसका हो जाएगा a बराबर 1, तो a बराबर आ जाएगा 1 बाय मॉड्यूलस ऑफ लैम्बडा। यही क्या हो गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस इज। अब वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम एक्स वाई जेड एक्सिस बनाते हैं। तो ये हमारी वाई एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जेड एक्सिस ऐसे अंदर की तरफ जा रही होगी। तो ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस और ये हमारी जेड एक्सिस। चलिए अब बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन की। तो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं हमारे पास कोस अल्फा, कोस बीटा एंड कोस गामा। अब वाई एक्सिस के लिए पूछा है तो वाई एक्सिस अल्फा, अल्फा मतलब एक्स एक्सिस के साथ एंगल, और बीटा होता है वाई एक्सिस के साथ एंगल, और गामा होता है जेड एक्सिस के साथ एंगल। अब y एक्सिस के लिए पूछा है तो y एक्सिस x के साथ कितना एंगल बनाती है 90 डिग्री। तो अल्फा कितना हो जाएगा हमारे पास 90, तो cos 90 हो जाएगा हमारे पास 0। वैसे ही हम बात करें गामा की तो z एक्सिस के साथ y एक्सिस कितना बनाती है थीटा अगेन 90, तो गामा भी हमारे पास 90 हो गया। अगर गामा 90 हो गया तो cos गामा यानी cos 90 वापस कितना हो गया 0। अब बात करते हैं बीटा की। अब y एक्सिस y के साथ कितना एंगल बनाएगी 0 डिग्री, तो यहाँ पे बीटा बराबर कितना हो गया 0 डिग्री, तो cos बीटा बराबर कितना आ गया 1। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया cos अल्फा cos बीटा cos गामा, तो वो हो गया हमारे पास अल्फा तो 0 आ गया, बीटा से 1 आया, गामा से 0 आ गया, तो कितना हो गया 0 1 0। वहीं अगर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस पूछा जाता तो वो हो जाते हमारे पास 1 0 और 0, और सेम अगर जेड एक्सिस के लिए पूछा जाता तो वो हो जाता है हमारे पास 0 0 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। अब डायरेक्टेड ए टू बी है तो यहाँ पे हमको पोजीशन वेक्टर्स निकालने हैं ए से लेकर बी तक के। चलिए अब डायरेक्टेड ए एंड बी लिखा है, डायरेक्टेड ए टू बी मतलब ए क्या है अपना इनिशियल पॉइंट एंड बी क्या है अपना फाइनल पॉइंट। चलिए मतलब अपने को क्या निकालना है b माइनस ए। चलिए तो उसका फॉर्मूला होता है अपने पास x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। अगर मुझे किसी भी दो पॉइंट्स के अलोंग वेक्टर निकालना है तो उसका डायरेक्ट ये फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो पॉइंट a क्या है अपने पास 1 2 2, तो ये हो गया x1 y1 और z1, और b क्या है अपने पास 2 3 1, तो ये हो गया x2 y2 और z2। चलिए तो सीधा फॉर्मूला में पुट करेंगे तो b माइनस ए हो गया अपने पास x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस 1 i कैप प्लस 3 माइनस 2 j कैप प्लस 1 माइनस 2 k कैप। तो ये वेक्टर बन गया अपने पास 1 i कैप प्लस 1 j कैप माइनस का 1 k कैप। तो ये वेक्टर आ चुका है अपने पास जो इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर रहा है ज्वाइन कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन एक्स एक्सिस। अब इस वेक्टर का प्रोजेक्शन हमको किस पर निकालना है एक्स एक्सिस। तो हमें प्रोजेक्शन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला होता है अपने पास, अगर मुझे ए का प्रोजेक्शन बी पे निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है अपने पास ए डॉट बी अपॉन जिस पर निकालना है उसका मॉड्यूलस से अपने को क्या करना होता है डिवाइड करना है। चलिए यहाँ पे गिवन क्या है अपने पास एक वेक्टर है द प्रोजेक्शन, तो उसको मान लेते हैं a बराबर i कैप प्लस 2 j कैप। अब जिस पर निकालना ऑन एक्स एक्सिस लिखा है तो ऑन एक्सिस को मैं अगर वेक्टर मान लूं b वेक्टर, तो एक्स एक्सिस मतलब उसके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है अपने पास i कैप, तो अपन ये फॉर्मूला लगा देते हैं a डॉट b डिवाइड मॉड्यूलस ऑफ a। अगर मैं मॉड्यूलस ऑफ b निकालता हूं तो एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या आई, इसका मॉड्यूलस क्या हो जाएगा अपने पास 1। तो फॉर्मूला क्या बन गया इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ b। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या तो i प्लस 2j इसका डॉट i के साथ अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ b कितना है 1। तो डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे j नहीं है तो यहाँ पे 0j लिख सकते हैं। तो i का मल्टीप्लाई i के साथ होगा और j का मल्टीप्लाई j के साथ, तो ये आ जाएगा अपने पास i का मल्टीप्लाई के साथ हुआ तो 1 और 2 का 0 के साथ हुआ तो 0। तो इसका आंसर आ गया अपने पास 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, इसी के अंदर एक और क्वेश्चन है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। चलिए तो सेम फॉर्मूला प्रोजेक्शन
ऑफ ए ऑन बी, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने पास, ए डॉट बी अपॉन में जिस पर निकालना है उसके मॉड्यूलस से डिवाइड। इन दोनों का क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट। सबसे पहले अपन ए डॉट बी कर देते हैं, तो आई का कोफिशिएंट और आई का कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 into 2 2 into 1 2 प्लस 2 into 3 6 प्लस k का कोफिशिएंट 1 और यहाँ पे k का कोफिशिएंट 2, तो ये हो जाएगा 2, तो 4, ये हो जाएगा 10। अब मॉड्यूलस ऑफ b निकाल लेते हैं, तो मॉड्यूलस ऑफ b आएगा i का कोफिशिएंट कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट 2 का होल स्क्वायर प्लस k का कोफिशिएंट 1 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अपने पास 1 + 4 + 1, क्या आ गया अपने पास √6। तो प्रोजेक्शन हो गया अपने पास a डॉट b आया अपने पास 10 और नीचे आ गया √6, ये अपना क्या हो गया फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, if a equals to this and b equals to this such that a parallel to b then find the value of lambda। चलिए इस क्वेश्चन को हम दो टाइप से कर सकते हैं, या तो हम क्रॉस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं या फिर हम डॉट प्रोडक्ट का यूज कर सकते हैं। बस हमें ये पता होना चाहिए कि अगर a b के पैरेलल है हमारा थीटा कितना होगा 0, ठीक है। बस ये कंडीशन अगर हमको आती है तो यहाँ पे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी लगा सकते हैं और डॉट प्रोडक्ट भी लगा सकते हैं। अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला होगा a क्रॉस b मींस मॉड्यूलस ऑफ a मॉड्यूलस ऑफ b sin थीटा बराबर, तो उसके हिसाब से हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अब थीटा कितना है 0, तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, हमको सीधा a क्रॉस b निकालना पड़ेगा, उससे हम डिटरमिनेंट सोल्व करके लैम्बडा निकाल सकते हैं। या फिर हम क्या लगा दे a डॉट b, अगर हम a डॉट b यहाँ लगाते हैं तो यहाँ पे हमको मॉड्यूलस ऑफ a मॉड्यूलस ऑफ b और cos थीटा, अब थीटा 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो हमको a का मॉड्यूलस भी निकालना पड़ेगा और b का मॉड्यूलस भी निकालना पड़ेगा। इससे अच्छा हम क्रॉस प्रोडक्ट वाला ही रूल अपना देते हैं। अगर थीटा 0 है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास a क्रॉस b, इसका फॉर्मूला होता है मॉड्यूलस ऑफ a मॉड्यूलस ऑफ b cos थीटा। चलिए अब थीटा कितना है, sin थीटा आएगा, तो थीटा है अपने पास 0, तो sin 0 होता है अपने पास 0, तो a क्रॉस b बराबर आ गया अपने पास 0। चलिए तो a क्रॉस b को सोल्व करने के लिए हम डिटरमिनेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो ये i j और k। सबसे पहले वेक्टर में i का कोफिशिएंट है अपने पास 2, j का कोफिशिएंट है -1 और k का कोफिशिएंट है प्लस का 5। यहाँ पे i का कोफिशिएंट है 4, वहां पे है -2 और यहाँ पे है लैम्बडा और इक्वल्स टू में क्या अपने पास 0। हमें बस इस डिटरमिनेंट को सोल्व करना है और अपने पास इसकी वैल्यू आ जाएगी लैम्बडा की। चलिए तो सबसे पहले इस डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं, तो i का लॉन्ग फर्स्ट रो के लॉन्ग खोलते हैं, तो ये गया माइनस लैम्बडा -10 और यहाँ पे -10 माइनस का j, ये रो गई, ये कॉलम गया, तो बचा क्या 2 लैम्बडा -20 प्लस k, ये गया, तो ये बचा -4 और माइनस का 4 इक्वल्स में क्या अपने पास 0। तो i कैप ये हो जाएगा माइनस का लैम्बडा प्लस का 10 माइनस का j 2 लैम्बडा -20 प्लस k कैप -4 और +4 इक्वल्स टू 0। तो ये पार्ट तो पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या अपने पास माइनस लैम्बडा प्लस 10 माइनस j 2 लैम्बडा -20 प्लस 0 बराबर 0। अब 0 को यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एक नल वेक्टर की तरह ट्रीट करके यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, जीरो आई कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो वापस क्या आ जाएगा अपने पास 0। अब यहाँ पे i का कोफिशिएंट क्या करना है मुझे कंपेयर, तो i का कोफिशिएंट यहाँ पे 0 है और यहाँ पे i का कोफिशिएंट क्या है -10 प्लस 10 इक्वल्स टू 0, तो माइनस लैम्बडा बराबर आ जाएगा -10, तो लैम्बडा बराबर आ गया अपने पास 10। सेम अगर इसको भी कंपेयर कर दूं तो 2 लैम्बडा -20 बराबर j 0, तो 2 लैम्बडा बराबर हो जाएगा 20, तो लैम्बडा बराबर क्या आ रहा है अपने पास 10। चलिए तो दोनों कंडीशन में अपने पास लैम्बडा की वैल्यू क्या आ रही है 10, मतलब अपना आंसर क्या है एक्यूरेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, शो दैट द पॉइंट्स a b and c आर कोलिनियर। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है एक ही लाइन में है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले 3 पॉइंट है उसको एक लाइन पे हम ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ये लाइन है और यहाँ पे 3 पॉइंट है a b और c। अगर मुझे प्रूव करना है टू प्रूव दैट a b c आर कोलिनियर, तो उसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। अगर ये एक ही लाइन में है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सबसे पहले मैं AC की डिस्टेंस निकाल दूं, देन मैं ये बोल सकता हूं क्या AC किसके बराबर होगा AB प्लस BC के बराबर, क्योंकि ये पूरी लाइन इसके और इसके पार्ट को मिला के बनी होगी। अगर मैं ये प्रूव कर देता हूं इसका मतलब क्या है, ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में है। चलिए तो सबसे पहले हम AC निकालेंगे,
देन AB एंड देन BC। फिर हम क्या कर देंगे, इनका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे और दोनों अगर मैग्नीट्यूड इक्वल आ जाते हैं तो हम क्या बोल देंगे, ये लाइंस क्या है अपने पास, कोलिनियर। सबसे पहले हम बात करते हैं AB की, AB वेक्टर की। तो सबसे पहले हम AB वेक्टर निकालेंगे। चलिए, क्योंकि हमको क्या प्रूव करना है, AC बराबर B वेक्टर प्लस BC वेक्टर। चलिए, सबसे पहले हम AB की बात करते हैं। तो AB मतलब B वेक्टर माइनस A वेक्टर। इसका फॉर्मूला है हमारे पास x2 माइनस x1 i के प्लस y2 माइनस y1 j के प्लस z2 माइनस z1 k के। चलिए, तो हमने एक बार फॉर्मूला लिख दिया, अब हम सब जगह यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, मतलब B माइनस A। तो B माइनस में मतलब -1 -2 i के प्लस 2 माइनस 3 j के प्लस -3 -4 k के। तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस का 3 के प्लस माइनस का 1 जे कैप और माइनस का 7 के कैप। तो ये आ चुका है अपने पास ए बी वेक्टर। अब हम बात करते हैं एसी वेक्टर की। एसी वेक्टर का मतलब सी माइनस ए। चलिए, सी माइनस ए करेंगे तो ये आ जाएगा -4 माइनस और ये -1 आई कैप प्लस 1 -2 जे कैप प्लस -10 और ये -3 के कैप। तो ये हो जाएगा अपने पास एसी वेक्टर। माइनस माइनस प्लस, तो -4 प्लस 3 हो जाएगा माइनस का 3 आई कैप प्लस 1 -2 हो जाएगा माइनस का 1 जे कैप प्लस माइनस का 10 और ये हो जाएगा माइनस का 7 के कैप। चलिए, अब हम बात करते हैं एसी वेक्टर की। ये हमारा बीसी वेक्टर आया है। अब हम बात करते हैं एसी वेक्टर की। ए पॉइंट ये रहा और सी पॉइंट ये रहा, मतलब सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर है। ये सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर है अपने पास। चलिए, सी माइनस ए वेक्टर, सी माइनस ए वेक्टर मतलब -4 -2 आई कैप प्लस 1 -3 जे कैप -10 और -4 के कैप। चलिए, तो यहाँ पे एसी वेक्टर आ जाएगा अपने पास -4, ये -2 हो जाएगा माइनस का 6 आई कैप माइनस का 2 जे कैप और ये माइनस का 14 जे कैप। अब हमें क्या चेक करना है कि जो एसी का मॉड्यूलस होगा वो किसके बराबर होगा, मॉड्यूलस ऑफ ए बी प्लस मॉड्यूलस ऑफ ए सी। ये कंडीशन होती है हमारी कोलिनियर होने की, बी सी। ये कंडीशन होती है हमारी कोलिनियर की, कंडीशन फॉर कोलिनियर। चलिए, तो सबसे पहले हम ये सब निकाल चुके हैं, तो सबसे पहले एसी का मॉड्यूलस निकालते हैं। तो एसी का मॉड्यूलस हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर प्लस -14 का होल स्क्वायर। तो 6 का होल स्क्वायर मतलब 36 प्लस 4 प्लस 14 का हो जाएगा 196। तो 196 प्लस 4 हो जाएगा 200, 200 प्लस ये हो जाएगा रूट का 236। तो ये आ गया अपने पास एसी का मॉड्यूलस। अब बात करते हैं हम एबी की मॉड्यूलस की। तो एबी का मॉड्यूलस अपने पास आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -7 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अपने पास 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 1 प्लस 7 7 49। चलिए, अब बात करते हैं हम एसी के या बीसी के मॉड्यूलस की। तो बीसी का मॉड्यूलस क्या आएगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस -7 का होल स्क्वायर। तो बीसी का मॉड्यूलस भी क्या आ रहा है अपने पास, 9 प्लस 1 प्लस 49। तो ये हो जाएगा अपने पास 49 प्लस 1 50 50 और ये 59 और ये भी क्या आ रहा है, रूट 59। अब हमें क्या प्रूव करना है फॉर कोलिनियर, एसी का मॉड्यूलस किसके बराबर आना चाहिए, ए बी प्लस बीसी के बराबर। तो एसी का मॉड्यूलस आया था 236 बराबर, एबी का आया अपने पास √59 प्लस, और बीसी का मॉड्यूलस भी कितना है, √59। अब ये भी √59, ये भी √59, तो ये हो जाएगा अपने पास 2 टाइम्स ऑफ √59। अगर इस 2 को मैं रूट के अंदर भेजूंगा तो वो कितना हो जाएगा अपने पास 4। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 59 जो होता है हमारे पास 236। √236 बराबर क्या आ गया अपने पास, रूट। तो ये हेंस प्रूव हो गया कि हमारी ये जो तीनों पॉइंट्स है वो क्या है, कोलिनियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द वेक्टर्स कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट दिस एंड टर्मिनल पॉइंट दिस। अब हमको इसके क्या निकालने हैं, वेक्टर कंपोनेंट्स निकालने हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमको इनिशियल पॉइंट पता है और फाइनल पॉइंट पता है।
तो हम यहाँ से तो वेक्टर कंपोनेंट का मतलब हुआ कि एक्स डायरेक्शन में कितना है और वाई डायरेक्शन में कितना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि दो पॉइंट्स है अपने पास। इनिशियल पॉइंट कितना दे रखा है 2,1 और फाइनल पॉइंट दे रखा है -5 और 7। तो इस पॉइंट को मैं ए बोल देता हूँ और इस पॉइंट को बी बोल देता हूँ। तो दो पॉइंट से मिलने वाला सबसे पहले मैं वेक्टर फाइंड कर लेता हूँ। तो सबसे पहले क्या निकालूंगा, ए बी वेक्टर निकालूंगा। तो ए बी वेक्टर कैसे निकालते हैं अपन, बी माइनस ए। चलिए, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। तो x2 अपने पास क्या है -5 और ये माइनस का 2 आई कैप प्लस y2 माइनस 7 माइनस 1 जे कैप। तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस का 7 आई कैप प्लस का 6 जे कैप। अब वेक्टर कंपोनेंट्स निकालने हैं। तो वेक्टर वो होता है जिसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड भी है और इसकी डायरेक्शन भी है। तो यहाँ पे वेक्टर कंपोनेंट हो जाएगा अपने पास, एक्स डायरेक्शन की बात करूं तो एक्स डायरेक्शन का हो जाएगा माइनस का 7 आई कैप और वाई डायरेक्शन का हो जाएगा 6 आई कैप। तो ये दोनों क्या अपने हो गए वेक्टर कंपोनेंट। अगर स्केलर कंपोनेंट की बात की जाती तो वो सिर्फ अपना क्या होता है, मैग्नीट्यूड वाला हिस्सा, मतलब -7 और +6, ये क्या हो जाता है हमारे स्केलर कंपोनेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड a माइनस बी इफ टू वेक्टर a सच दैट मॉडुलस ऑफ a बराबर 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ a बराबर 2 एंड मॉडुलस ऑफ b बराबर 3 एंड a डॉट बी इक्वल्स टू 4। चलिए, तो यहाँ पे हमें a माइनस बी का मॉडुलस फाइंड करना है। अब यहाँ पे मॉडुलस ऑफ a माइनस बी निकालना है और हमें वैल्यू सारी दे रखी है, मॉडुलस ऑफ a, मॉडुलस b और a डॉट b। चलिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन अपन सोल्व करके, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी लगेगी नहीं मॉडुलस की। अगर ये a डॉट b ऐसे दे रखा होता तो उसको मॉडुलस ऑफ a और मॉडुलस b लिख देते, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको a डॉट b की वैल्यू भी दे रखी है और a और b की वैल्यू दे रखी है। ये तभी पॉसिबल है जब मैं इस a माइनस बी का क्या कर दूं, होल स्क्वायर, क्या कर दूं, होल स्क्वायर। तभी हमारा फॉर्म क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab जैसा, जहां पे ए बी क्या हो जाएगा, a डॉट बी और a स्क्वायर मतलब मॉडुलस ऑफ a का होल स्क्वायर। तो इसको करेंगे कैसे, चलिए, तो वेक्टर फॉर्म की बात करें तो इसका क्या करना है मुझे, होल स्क्वायर। तो इसको लिखने का तरीका अपने पास a माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट कैसे कर दो, a माइनस बी। चलिए, तो a का मल्टीप्लाई पहले a से होगा, तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ a का स्क्वायर, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं a का डॉट प्रोडक्ट a के साथ होगा। तो सेम डायरेक्शन के होने की वजह से यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा 0 और cos 0 कितना होता है 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ a बराबर। चलिए, अब इसका इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस का ए बी और इसका इसके साथ हो जाएगा तो माइनस का बी ए और इसका इसके साथ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ बी, इसका होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर। अब माइनस ऑफ ए बी और माइनस ऑफ बी ए की बात होती है, तो ये हो जाएगा अपने पास ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ए डॉट बी हो रहा है, मतलब इन दोनों का क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। क्योंकि हमने ए का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट किया तो थीटा कितना था 0, पर ए और बी का थीटा मुझे पता नहीं है, तो मैं उसको मॉडुलस के फॉर्म में ही लिख रहा हूं। तो वो क्या हो जाएगा अपने पास, ए डॉट बी और बी डॉट ए। चलिए, और हमको पता है कि ए डॉट बी किसके बराबर होता है, बी डॉट ए के बराबर। तो यहां से कंडीशन लगी तो ये सेम चीज हो गई, तो माइनस का 2 टाइम्स ऑफ ए। अब ए का मॉडुलस हमें दे रखा है कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर माइनस, अब ए डॉट बी दे रखा 4, तो ये -2 इंटू 4 प्लस मॉडुलस ऑफ बी भी गिवन है हमें 3, तो ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 8 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 9, और इधर क्या चल रहा है हमारे पास, ए माइनस बी मॉडुलस का होल स्क्वायर। 9 प्लस 4 हो जाएगा 13, 13 माइनस 8, तो ये आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 5। तो a माइनस बी का मॉडुलस बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √5। वी टेक ओनली +5, क्योंकि हमको क्या निकालना है, मॉडुलस, और हमको पता है कि मॉडुलस में नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। तो यहाँ पे क्या है, हमारा मॉडुलस लिया तो हमारी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो a माइनस बी बराबर कितना आ गया, √5। ये क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर। बस हमें यहाँ पे ये दिमाग लगाना था कि a डॉट बी कैसे आ सकता है, a कैसे आ सकता है, b कैसे आ सकता है। क्वेश्चन में जो दिया था उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे स्क्वायर लगा के सोचा कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे बस ध्यान रखना है कि a और a का एंगल तो पता था, तो वो थीटा बराबर 0 हो गया क्योंकि सेम डायरेक्शन में, पर b और a का एंगल नहीं पता है, तो मैंने उसको डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
If two sides of triangle are represented by these factors, then find the area of triangle. अब दो साइड से तो उसका सीधा फॉर्मूला होता है अपने पास 1/2 मॉडुलस ऑफ, सबसे पहले अगर इन वेक्टर्स की बात करें तो ये दो लगातार साइड्स के वेक्टर हैं, तो इनका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब ए क्रॉस बी। तो हमको सीधा क्या करना है, इनका ए क्रॉस बी। चलिए सबसे पहले हम ए क्रॉस बी की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास आई कैप, जे कैप और के कैप। तो इसका कोफिशिएंट है 1, इसका कोफिशिएंट है 2, इसका कोफिशिएंट है 2, इसका कोफिशिएंट है 3, -2 और 1। चलिए तो अपने पास आंसर आ जाएगा ए क्रॉस बी का। आई कैप के अलोंग खोला तो ये 2 माइनस और माइनस का 4 माइनस का जे, ये गया 1 -6 प्लस के कैप, ये गया माइनस का 2 और माइनस का 6। तो ये हो जाएगा आई कैप 6 माइनस जे माइनस माइनस प्लस 5 कैप प्लस 6 और 2 8 और ये हो जाएगा माइनस का 8। अब इसका क्या निकालना है हमको, मॉडुलस। मॉडुलस हो जाएगा अपने पास 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अपने पास 36 प्लस 25 प्लस 64। तो 6 4 हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 100 प्लस 125। तो ये आ जाएगा अपने पास रूट का 125 और बाहर है अपने पास 1/2। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल। चलिए स्कोर फर्दर सॉल्व करना चाहे तो ये हो जाएगा अपने पास 25 इंटू 5, तो 25 का रूट हो जाएगा 5/2 इंटू रूट 5। तो ये फाइनल आंसर हो गया, इसकी यूनिट लग जाएगी स्क्वायर यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, for the given vector this and this find the unit vector in the direction of a plus b। तो सबसे पहले हमको a plus b के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, तो सबसे पहले अपने को a plus b पता होना चाहिए। अब a plus b को मान लीजिए, जो भी आंसर आएगा उसको मैं एक c वेक्टर मान लेता हूँ। अब ये जो वेक्टर आया नया, इसके अलावा मुझे क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर का c वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ c। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना है अपने को, टू फाइंड a प्लस बी। अब हमें a वेक्टर गिवन है और b वेक्टर भी गिवन है, तो इसका सीधा क्या हो जाएगा, वेक्टर सम। तो a प्लस बी बराबर आ जाएगा अपने पास i का कोफिशिएंट i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ, तो -1 और +2। तो ये हो जाएगा i कैप माइनस j और प्लस j, ये हो जाएगा 0 कैप और 2 -1 ये हो जाएगा प्लस का k कैप। तो a प्लस बी आ चुका है। इसके अलावा मुझे यूनिट वेक्टर निकालना था, इसको मैं कह देता हूँ सी वेक्टर। अब ये नया वेक्टर आ चुका है, इसके अलावा यूनिट वेक्टर निकालना, तो सी यूनिट वेक्टर हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ सी। तो मॉड्यूलस ऑफ सी की बात करें तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अपने पास √2। तो अपना सी कैप बराबर हो गया, सी वेक्टर कितना है अपने पास, आई कैप प्लस के कैप, इसका डिवाइड कर दिया √2 से, तो सी कैप बराबर आ गया आई कैप बाय √2 प्लस के कैप बाय। चलिए तो यही क्या अपना यूनिट वेक्टर अलोंग a प्लस बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are determined by this। अब फॉर्मूला क्या होता है पैरेललोग्राम के लिए, एडजेसेंट साइड दे रखी है तो सीधा a क्रॉस b, और सीधा फॉर्मूला ये लगाना है, और ट्रायंगल हो तो 1/2। अब साइड्स क्या है, एडजेसेंट मतलब लगातार होनी चाहिए, और वही हमें गिवन है। तो a वेक्टर गिवन है और b वेक्टर गिवन है, हमें सीधा इसका क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये हो जाएगा अपने पास डिटरमिनेंट से i j के 1 -1 3 2 -7 और 1। इसको सोल्व करेंगे तो आई कैप ये गया -1 और ये माइनस का 21 और माइनस का 21 माइनस का j ये गया 1 माइनस का 6 प्लस के कैप ये गया माइनस का 7 माइनस का 2। चलिए इसको सोल्व करें तो आ जाएगा अपने पास आई कैप -1 प्लस 21 माइनस j माइनस का 5 प्लस के माइनस का 7 प्लस का 2। तो ये हो जाएगा अपने पास प्लस का 20 प्लस का 5j प्लस माइनस का 5k के। इसका क्या निकालना है, मॉड्यूलस। तो a क्रॉस b का मॉड्यूलस कितना हो जाएगा अपने पास, 20 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा अपने पास
20 का होल स्क्वायर हो जाएगा अपने पास 400 प्लस 25 प्लस 25, ये आ जाएगा अपने पास √4t। चलिए इसको सॉल्व करना चाहे तो हम 450 को लिख सकते हैं अपन, इसको आधा करेंगे तो अपन हो जाएगा 225 इंटू 225 का होता है अपने पास 50, आ जाएगा 15√2 स्क्वायर यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। Find the magnitude of two vectors A and B having the same magnitude and such that angle between them is 60 degree and value of their scalar product is 1/2. Find the magnitude of two vectors A and B having the same magnitude। चलिए दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है तो यहाँ पे अपने को एंगल दे रखा है दोनों के बीच में, और स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट का मतलब होता है अपना डॉट प्रोडक्ट। तो अपने पास मान लीजिए दो वेक्टर है A एंड B बराबर, अब हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड है मतलब मॉडुलस ऑफ ए किसके बराबर है, मॉडुलस ऑफ बी, ये गिवन है अपने को, थीटा गिवन है दोनों के बीच का 60 डिग्री, और स्केलर प्रोडक्ट का मतलब जिसका फाइनल आंसर क्या आना चाहिए स्केलर, वो सिर्फ किसमें पॉसिबल है, डॉट प्रोडक्ट में। तो हमको क्या दे रखा है, डॉट प्रोडक्ट, मतलब ए डॉट बी कितना दे रखा है अपने पास 1/2। चलिए तो ए डॉट बी को सोल्व करते तो ये आ जाएगा अपने पास मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी cos थीटा बराबर 1/2, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए का होल स्क्वायर cos थीटा कितना गिवन है 60 बराबर में 1/2, तो cos 60 होता है अपने पास 1/2 बराबर में 1/2, तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा तो मॉडुलस ऑफ ए इस पर बराबर आ जाएगा 1, तो मॉडुलस ऑफ ए बराबर आ जाएगा ±1। वी टेक +1 ओनली, क्योंकि मॉडुलस है तो मॉडुलस ऑफ ए बराबर आ गया 1, तो मॉडुलस ऑफ ए और मॉडुलस ऑफ बी बराबर है तो मॉडुलस ऑफ ए कितना आ गया 1 और 1। चलिए और यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि अगर a डॉट बी 1/2 है तो a डॉट बी ही निकाल लेते हैं, तो a डॉट बी किसके बराबर होगा, मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b cos 60 के, क्योंकि थीटा दे रखा 60 डिग्री, तो मॉडुलस ऑफ 1 मॉडुलस ऑफ b भी है 1 मल्टीप्लाई ये होता है 1/2, तो आंसर कितना आ गया 1/2, और a/2 हमको a डॉट बी गिवन था हमको कितना 1/2। चलिए तो यहाँ से चेक भी हो गया कि हमारा आंसर क्या था, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, an angle between two unit vectors a and b is theta, then prove that sin theta by 2 equals to 1/2 modulus of a minus b। चलिए यहाँ पे हमको जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करना ट्राई करते हैं। जो गिवन है हमको कि a और b क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो मॉडुलस ऑफ a किसके बराबर होना चाहिए 1 के बराबर, और मॉडुलस ऑफ b भी किसके बराबर होना चाहिए 1 के बराबर। चलिए इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, देन प्रूव दैट sin थीटा बाय 2। चलिए अब जब भी इस टाइप की कंडीशन आएगी तो आपको मैक्सिमम केसेस में होल स्क्वायर वाले केस से ही सोल्व होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं डॉट प्रोडक्ट का काम आने वाला है। तो सबसे पहले हम उसको ही लेते हैं a माइनस बी, इसके मॉडुलस को, तो इसके ही शुरुआत करते हैं। तो इसका स्क्वायर क्या होता है अपने पास डॉट बी, इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे करना है, इसे इसका जस्ट पहले क्या था तो वो आया था अपने पास a डॉट ए माइनस 2 a डॉट बी प्लस b डॉट बी। अब इन दोनों का मॉडुलस लिया था तो ये कितना आएगा 1 माइनस 2 ए बी, और इसका मॉडुलस भी कितना आएगा 1, तो 1 प्लस हो गया अपने पास 2 माइनस 2 ए डॉट बी। चलिए अब यहां से बात करते हैं, अगर मैं 2 कॉमन ले लूं यहां से, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा 1 माइनस ए डॉट बी। चलिए तो सबसे पहले हम a डॉट बी खोलते हैं तो ये हो जाएगा 2 1 माइनस a डॉट बी हो जाएगा अपने पास मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b cos थीटा। चलिए क्योंकि ये दोनों यूनिट वेक्टर है तो मॉडुलस ऑफ a भी किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर, और मॉडुलस ऑफ b भी 1 के बराबर। सीधा हमने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में खोला था इसलिए मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे खुलेगा ऐसे, और ये क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा। चलिए अब हमको साइन के टर्म्स में आंसर चाहिए, तो मुझे पता है कि cos थीटा को मैं साइन के टर्म्स में लिख सकता हूं, और यहाँ पे हाफ एंगल के टर्म्स में पूछा है तो मुझे cos थीटा को किसके टर्म्स में बदलना पड़ेगा, हाफ एंगल के टर्म्स में। तो ये हो जाएगा अपने पास a माइनस बी का होल स्क्वायर मॉडुलस, ये चल रहा है अपने पास 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस cos थीटा। चलिए तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 1 माइनस cos थीटा को लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये प्रॉपर्टी होती है। cos थीटा किसके बराबर होता है, सीधा एक फॉर्मूला याद रखना है कि cos थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। cos स्क्वायर थीटा बाई 2 को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा अपने पास cos थीटा की वैल्यू। तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दी मैंने, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1 माइनस अंदर गया तो प्लस का 2 टाइम्स ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, तो ये गया 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। टेकिंग रूट बोथ साइड, दोनों साइड रूट लेने पे माइनस बी किसके बराबर आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई, साइन स्क्वायर हट जाएगा, दोनों साइड रूट ले लिया तो ये हो जाएगा अपने पास साइन थीटा बाई 2। और हमको क्या प्रूव करना है कि साइन थीटा बाई 2 किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2, ये 2 उधर जाएगा तो 1 बाई 2 मॉडुलस ऑफ a माइनस b। चलिए, और ये हो चुका अपने पास आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फॉर द वेक्टर्स a and b प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू दिस। चलिए इस क्वेश्चन में जो जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम इन सबको ओपन करते हैं। सबसे पहले हमको बात की जा रही है a क्रॉस b की और उसका होल स्क्वायर है, तो सबसे पहले हम मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b की बात करते हैं या फिर a क्रॉस b की बात करते हैं। तो a क्रॉस b होता है हमारे पास मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b साइन थीटा बराबर। अब इस पूरे पे मॉडुलस लगा देंगे हम, तो यहाँ पे भी पूरे पे मॉडुलस लग जाएगा। अब मॉडुलस की प्रॉपर्टी सब पे मॉडुलस अलग अलग लग जाएगा, तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b मॉडुलस ऑफ साइन थीटा। चलिए ये तो अपनी स्केलर क्वांटिटी है। अब मॉडुलस ऑफ a किसके बराबर हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको एक और चीज गिवन है कि मॉडुलस ऑफ a वेक्टर कितना है a और मॉडुलस ऑफ b वेक्टर कितना है अपने पास b। चलिए तो यहाँ से बात करते हैं a क्रॉस b के पोल मॉडुलस की, तो ये हो जाएगा अपने पास मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा का मॉडुलस वापस क्या हो जाएगा साइन थीटा, और वेक्टर a और वेक्टर b का मॉडुलस कितना दे रखा है a और b, और हमें प्रूव भी क्या करना है मॉडुलस ऑफ a का होल स्क्वायर मॉडुलस ऑफ b का होल स्क्वायर माइनस a डॉट b का होल स्क्वायर। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले हम a क्रॉस b निकाल चुके हैं, अब हम बात करते हैं a डॉट b की। चलिए तो यहाँ तक हमने मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b को देख लिया है, जिसकी वैल्यू क्या होगी मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b sin थीटा। अब हम बात करते हैं RHS साइड की, तो RHS साइड में हमको दे रखा है मॉडुलस ऑफ a का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ b का स्क्वायर माइनस मॉडुलस ऑफ a डॉट b का होल स्क्वायर। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं इसी प्रोसीजर से। अब हमको वहां पे a डॉट b दे रखा है, अब यहाँ पे अगर हम a डॉट b को ओपन करते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट है, तो a डॉट b की बात करूं तो a डॉट b बराबर हो जाएगा अपने पास मॉडुलस ऑफ b a मॉडुलस ऑफ b इनटू में अपना हो जाएगा cos थीटा। चलिए तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आ चुका है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो वो कितना आ जाएगा अपने पास मॉडुलस ऑफ a का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ b का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सेम अगर यहाँ पे भी हम स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा अपने पास मॉडुलस ऑफ a का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ b का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं RHS की, तो RHS में हमको दे रखा है मॉडुलस ऑफ a का होल स्क्वायर मॉडुलस ऑफ b का होल स्क्वायर माइनस a डॉट b के होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ मॉडुलस ऑफ a का होल स्क्वायर मॉडुलस ऑफ b का होल स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिए हम तो मॉडुलस ऑफ a का होल स्क्वायर मॉडुलस ऑफ b का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा अपने पास 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है अपने पास साइन स्क्वायर थीटा। और इस चीज को हमने क्या लिखा था यहाँ पे a क्रॉस b, तो ये क्या आ गया अपने पास a क्रॉस b बराबर इसका होल स्क्वायर बराबर आ गया अपने पास मॉडुलस ऑफ a का होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ b का होल स्क्वायर माइनस a डॉट b का होल स्क्वायर, और ये हमने यहाँ से प्रूव कर दिया। बस हमने इस वाली चीज को थोड़ा एक्सपांड करके यहाँ तक लिख दिया, और इस वाली चीज को भी हमने एक्सपांड करके यहाँ से a और b को कॉमन ले लिया, और अंदर क्या बच गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, जिसको हमने क्या लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से हमने इस चीज को वापस क्या लिख दिया a क्रॉस b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे a क्रॉस b का होल स्क्वायर बराबर ये आ गया, तो यहाँ से कंडीशन प्रूव हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
if a equals to this and b equals to this and c equals to this are such that a plus lambda b is perpendicular to the vector c, then find the value of lambda. चलिए गिवन क्या है अपने को, a वेक्टर गिवन है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, b वेक्टर गिवन है अपने को माइनस का i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और सी वेक्टर गिवन है अपने को 3i कैप प्लस j कैप. चलिए सच दैट a प्लस लैम्बडा b is perpendicular to vector c, then find the value of lambda. अगर ये पूरा टर्म इसके परपेंडिकुलर है, थीटा कितना हो गया अपने पास 90, तो जब जब थीटा अपने पास 90 होगा हम हमेशा क्या यूज करेंगे, डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे, क्योंकि a डॉट b अगर किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो आता है मॉड्यूलस ऑफ a मॉड्यूलस ऑफ b cos थीटा. अगर थीटा 90 है तो हम जानते हैं कि cos 90 कितना होता है अपने पास 0, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हमको लैम्बडा की वैल्यू पता करनी है, तो a प्लस लैम्बडा b निकालते हैं, तो a वेक्टर ये रहा और b का मल्टीप्लाई किससे करना है, b लैम्बडा से, तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस, अब लैम्बडा टाइम्स ऑफ b तो लैम्बडा माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस का लैम्बडा i कैप प्लस का 2 लैम्बडा j कैप प्लस लैम्बडा k कैप. अब i वाले एक तरफ ले लेंगे, j वाले एक तरफ और k वाले एक तरफ, तो ये हो जाएगा 2i कैप माइनस लैम्बडा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2 लैम्बडा j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्बडा k कैप. तो i कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 2 माइनस लैम्बडा, j कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 2 प्लस 2 लैम्बडा, यहाँ से k कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 3 प्लस लैम्बडा. चलिए इसका डॉट प्रोडक्ट किससे करना है, c के साथ, c हमको गिवन है 3i कैप प्लस j कैप. अब इसका मुझे क्या करना है, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, मतलब a प्लस लैम्बडा b का डॉट प्रोडक्ट किससे करना है अपने पास, c के साथ, वो किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर. क्यों, मॉडुलस ऑफ a प्लस लैम्बडा b मॉडुलस ऑफ c cos थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर तो थीटा कितना हो जाएगा 90, तो ये किसके बराबर है, 0 के बराबर, तो मुझे सीधा इसका क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट. चलिए तो यहाँ पे i है और यहाँ पे j है और j, क्योंकि k का कोई कोफिशिएंट नहीं तो यहाँ पे मैं 0 k लिख सकता हूँ, तो 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा. तो i का मल्टीप्लाई इसके साथ क्या था, ये आ जाएगा 3 2 माइनस लैम्बडा प्लस j का कोफिशिएंट 1 है और वहां पे j का कोफिशिएंट कितना है 2 प्लस 2 लैम्बडा इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3 लैम्बडा प्लस 2 प्लस 2 लैम्बडा इक्वल्स टू 0. 6 प्लस 2 हो जाएगा अपने पास 8 माइनस 3 लैम्बडा प्लस का 2 लैम्बडा इक्वल्स टू 0, तो माइनस का 3 और प्लस का 2 हो जाएगा माइनस का 1, 8 माइनस लैम्बडा इक्वल्स टू 0, तो लैम्बडा बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 8. ये क्या हो गया अपना फाइनल आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन. फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर ए बी एंड सी. अब हमको जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो हमको लगातार वाली एडजेसेंट साइड लेनी होगी, तो वो आप कोई भी लगातार, जैसे कोई ट्रायंगल है, इसके पॉइंट्स मान लेते हैं हम ए बी और सी, तो आप ऐसे नहीं है कि ए बी ले ले और एक ए सी ले ले, हमको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, पर उन साइड्स का करना है जो दो क्या है लगातार है, मतलब ए बी या बी सी ले सकते हैं, या ए सी या सी बी लिख सकते हैं, या सी बी या बी ए ले सकते हैं, पर दोनों क्या होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए. तो सबसे बेस्ट केस में 3 पॉइंट दे रखे हो, सबसे पहले आप ए बी निकाल लीजिए और इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ कर दीजिए, बी सी के साथ, और आगे क्या लगा दिए, हाँ ये क्या हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल. सबसे पहले अपन ए बी निकाल लेते हैं, देन बी सी. तो ए बी का मतलब होता है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर. तो सबसे पहले ए वेक्टर और बी वेक्टर निकालते हैं, तो यहाँ पे अपन को पॉइंट्स दे रखे हैं, तो पॉइंट से कैसे वेक्टर निकालते हैं उसके बारे में जानते हैं. चलिए तो सबसे पहले हमें पॉइंट है ए, पॉइंट दे रखा है 1,1, इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर हमेशा देखा जाता है ओरिजिन से. आप इसे समझ लीजिए ओरिजिन अपना 0,0,0, तो वहां से अगर हम किसी पॉइंट के अलोंग वेक्टर निकाल रहे हैं तो ओ ए निकाल रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे a माइनस ओ, तो हमेशा क्या करेंगे x2 माइनस x1. अब x2 तो क्या है 1 और x1 क्या है 0, तो 1 माइनस 0 वापस क्या आ जाएगा 1, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 i कैप प्लस 1 j कैप प्लस 1 k कैप.
चलिए ऐसे ही बी वेक्टर की बात करते हैं, तो पॉइंट क्या अपने पास 1 2 3, तो ये आ जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। और सी की बात करूं तो ये आ जाएगा अपने पास 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। चलिए तो हमको सबसे पहले क्या निकालना है, ए बी। तो ए बी के लिए हम क्या करेंगे, बी माइनस ए। बी माइनस ए करा तो ये रहा अपना बी वेक्टर और ये अपना रहा ए वेक्टर। तो x2 माइनस x1 वही फंडा, तो 1 माइनस 1 ये हो जाएगा अपने पास 0 आई कैप, 2 माइनस 1 हो जाएगा अपने पास 1 जे कैप प्लस 3 माइनस 1 हो जाएगा अपने पास 2 के कैप। तो ए बी आ चुका है, अब अपने को निकालना है बी सी। बी सी का मतलब सी माइनस बी। 2 माइनस 1 हो जाएगा आई कैप, 3 माइनस 2 हो जाएगा जे कैप प्लस 3 माइनस 0 के कैप। अब मुझे इसका क्या निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब ए बी क्रॉस बी सी। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, डिटरमिनेंट आई जे और के। यहाँ आई का कोफिशिएंट कितना है 0, जे का 1, के का 2। यहाँ पे आई का कोफिशिएंट 1, जे का 1 और ये 0। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट रो के अलोन खोला तो ये गया 0 माइनस 2 माइनस का जे कैप, ये गया 0 0 माइनस 2 प्लस का के कैप, ये गया 0 माइनस 1। तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस का 2 आई कैप प्लस का 2 जे कैप माइनस का के कैप। तो ये आ चुका है अपना क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसका क्या निकालना है, मॉड्यूलस। तो इसका मॉड्यूलस आ जाएगा अपने पास रूट में माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अपने पास 4 प्लस 4 प्लस 1, तो ये आ जाएगा अपने पास रूट 9, जो हो जाएगा अपने पास 3 आ चुका है मॉड्यूलस। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 मॉड्यूलस ऑफ ए बी वेक्टर इंटू बी सी वेक्टर। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3, तो ये आ जाएगा अपने पास 3/2 स्क्वायर यूनिट। चलिए तो हमको बस 3 पॉइंट पता हो तो हमको 2 एडजेसेंट साइड लेनी है, जो ये 2 लगातार हो सकती है या 2 ये लगातार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, इफ एबीसी आर यूनिट वेक्टर्स such that a plus b plus c equals to 0, then find the value of a dot b plus b dot c plus c dot a। चलिए तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो a dot b कैसे बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई a वेक्टर हो तो a dot b कैसे बन सकता है, अगर इसका डॉट प्रोडक्ट मैं किसी b के साथ करूं तभी पॉसिबल है a dot b बने। b डॉट c कैसे बन सकता है, इसका मल्टीप्लाई मैं किसके साथ करूं, डॉट प्रोडक्ट c के साथ करूं तो पॉसिबिलिटी से b डॉट c बन सकता है। तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ a प्लस बी प्लस सी का क्या करूंगा, मल्टीप्लाई, और इनका आपस में क्या करूंगा, डॉट प्रोडक्ट। ऐसे a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इक्वल्स टू में 0 है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, a प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर करेंगे दोनों साइड। तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, इसका डॉट प्रोडक्ट इसी के साथ कर दिया इक्वल्स टू में 0। क्योंकि मुझे अगर a डॉट b बनाना है तो तब यहाँ पे अभी पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम a डॉट a करेंगे, फिर हम a डॉट b करेंगे प्लस फिर हम क्या करेंगे a डॉट c। अब b डॉट a करेंगे प्लस b डॉट b करेंगे प्लस b डॉट c करेंगे प्लस c डॉट a करेंगे प्लस c डॉट b करेंगे प्लस c डॉट c करेंगे। तो यहाँ पे सारे हम यूनिट वेक्टर्स लिख रहे हैं। चलिए अब क्या करेंगे, अब हमें गिवन है कि एबीसी क्या है, यूनिट वेक्टर से, मतलब मॉडुलस ऑफ ए कितना आएगा 1, मॉडुलस ऑफ बी कितना आएगा 1 और मॉडुलस ऑफ सी कितना आएगा 1, सच दैट, और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है सी, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। चलिए और इक्वल टू में क्या चल रहा है हमारे पास 0। चलिए तो बेसिक है, अगर जहां जहां हमको a डॉट a दिखता है तो उसको हम 2 टाइम्स कर देंगे, पर हमको कहीं पे भी a डॉट a नहीं दिख रहा, तो a डॉट a कितना हो सकता है, a डॉट a का मतलब होता है मॉडुलस ऑफ a cos थीटा। अब दोनों सेम डायरेक्शन में तो थीटा कितना हो जाएगा 0 और cos 0 कितना होता है 1। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, a डॉट a मॉडुलस ऑफ a cos थीटा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो इन दोनों के क्या 1 बन रहा है, और थीटा सेम डायरेक्शन में तो कितना हो जाएगा 0, तो cos 0 कितना होता है 1। इसका आंसर कितना आएगा 1। तो a डॉट a का आंसर क्या आने वाला है 1। वैसे ही b डॉट b का आंसर भी कितना आना है 1, और c डॉट c का भी कितना आने वाला है। बाकी बचा कौन, a डॉट b
और बी डॉट ए, दोनों क्या होती है, सेम चीजें होती है। तो ये क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी जो हमें चाहिए था, प्लस अब ए डॉट सी और यहाँ पे भी सी डॉट, ये भी सेम चीज होती है, 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट सी। अब लास्ट क्या बचा, सी डॉट बी, तो ये सेम चीज होगी, तो 2 टाइम्स ऑफ बी डॉट सी इक्वल्स टू में 0। तो 1 + 1 + 1 हो जाएगा 3, प्लस 2 अगर कॉमन ले लूं अंदर ये तीनों से, तो ये बन जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी इक्वल्स टू 0। और इसी की वैल्यू मुझे पूछी गई है क्वेश्चन में। चलिए, तो सी डॉट 8 चाहिए तो सेम बात होगी, बी डॉट सी चाहिए तो सेम, और ए डॉट बी का है तो सेम बात होगी। तो 3 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी इक्वल्स टू में माइनस का 3, और 2 नीचे डिवाइड में चला जाएगा, तो ए डॉट बी प्लस अरेंज कर देते हैं उसके हिसाब से ही, बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल्स टू में माइनस का 3/, तो ये अपना क्या होगा फाइनल आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन है अपने पास, शो डेट द वेक्टर्स दिस फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। चलिए, तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हो सकते हैं। अगर हमको पता है कि कोई ट्राइंगल राइट एंगल है, तो इसका मतलब है दो साइड्स के बीच का एंगल एक जगह तो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अगर मैं सारी साइड्स का आपस में डॉट प्रोडक्ट करूं, जैसे कि इस वेक्टर को मैं ए वेक्टर बोल दूं, इस वेक्टर को मैं बी वेक्टर बोल दूं, इसको मैं सी वेक्टर बोल दूं, ठीक है, ये पहली साइड, ये दूसरी साइड और ये तीसरी साइड। मुझे नहीं पता है कि कौन सी साइड के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, पर मैं ए और बी के बीच का डॉट प्रोडक्ट निकाल सकता हूं, बी और सी के बीच का डॉट प्रोडक्ट निकाल सकता हूं, सी और ए के बीच का डॉट प्रोडक्ट निकाल सकता हूं। जहां पे भी तीनों में अगर एक डॉट प्रोडक्ट भी 0 आ जाता है, डॉट प्रोडक्ट इन द सेंस मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी cos थीटा, थीटा अगर 90 रखेंगे तो डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए अपना 0। तो ये प्रूव हो जाएगा कि एक थीटा क्या है अपना 90, और वहां से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये ट्राइंगल जो बन रहा है वो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल, बराबर। अब दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, दूसरी तरह से जैसे प्रूव करना है कि हम राइट एंगल के बारे में जानते हैं कि वहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगती है, तो बड़ी साइड का स्क्वायर किसके बराबर होगा, दो छोटी साइड्स के स्क्वायर के बराबर, उनके सम के बराबर। तो उस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी एक साइड का, तीनों का सबसे पहले मॉड्यूलस निकाल दीजिए, ठीक है, तीनों का मॉड्यूलस निकाल के जो भी बड़ी साइड होगी उसका स्क्वायर कर देंगे हम, ठीक है, बराबर में हम दोनों छोटी साइड्स का क्या कर देंगे, स्क्वायर करके प्लस। तो वहां से अगर दोनों RHS बराबर LHS आ जाएगा, तो हम वहां से भी प्रूव कर सकते हैं कि ये क्या बना रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो दोनों तरीके से हम अपना लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हम ए डॉट बी करते हैं, इसका भी ए डॉट बी अगर 0 आ जाता है मतलब वो 90 डिग्री बना रहा है। सबसे पहले इसको ए और इसको भी सी, तो आई आई का कोफिशिएंट 2 + 3 - 5, तो 5 - 5 पहला ही आ गया 0। चलिए अब बात करते हैं हम बी डॉट सी की, तो ये हो जाएगा अपने पास 3 + 12 + 20, तो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। अब निकालते हैं सी डॉट ए, 6 + 4 और -4, ये भी नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो एक डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब थीटा हमारा यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री। तो यहाँ से प्रूव्ड हो गया द एंगल बिटवीन टू साइड इज 90, सो इट इज राइट एंगल ट्राइंगल, बराबर। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, कोई भी साइड, सबसे पहले तीनों का मॉड्यूलस निकाल ले, तो सबसे पहले ए का मॉड्यूलस निकालेंगे, वो आ जाएगा अपने पास 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 + 1 + 1 √6। चलिए अब बी का मॉड्यूलस निकालते हैं, तो ये आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अपने पास 1 + 9 + 25, तो ये हो जाएगा 35। √C निकाले तो ये आ जाएगा अपने पास 3 का स्क्वायर 9 + 16 + 16, 16 16 32, 32 ना 8 40, और ये हो गया 41। तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर होना चाहिए। चलिए, तो √41 सबसे बड़ी साइड है, इसका स्क्वायर बराबर √35 का होल स्क्वायर प्लस दोनों छोटी साइड का स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 41 बराबर 35, रूट में है तो 35 + 6,
तो ये 41 बराबर 41 आ गया। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम भी प्रूव हो गई। तो दोनों मेथड से हम प्रूव कर सकते हैं कि ये ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल। पर अगर छोटे मार्क्स में आता है, जैसे कि 1 मार्क्स में, तो ये मेथड सबसे सही है। अगर 2 नंबर में आता है तो एग्जाम में आप इस मेथड से करके आएंगे। तो यहाँ पे 2 नंबर जितना काम हुआ है, तो 2 में से 2 पूरे मिलने की संभावना पूरी है। और इसी तरह हमने इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि वेक्टर 3D से तो बड़ा क्वेश्चन आएगा ही, पर वेक्टर से जनरली 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सारे टाइप के क्वेश्चंस आपके मैं इसके बीच में लेके आऊं। मेन है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इसके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। बस याद ये रखना है कि 2 लगातार साइड्स लेनी है, एडजेसेंट साइड्स लेनी है, ठीक है। और प्रूव वाले क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो हो सकता है कि 3 मार्क्स में ये पूछे जाए। तो आपको मैक्सिमम इसी टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। धन्यवाद।